बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा। यहाँ इस खूबसूरत मकाम कालदह के इस इंतहाई खूबसूरत वसी व अरीज़ मंज़र को देखकर मैं एक इंतहाई सेंसिटिव मौजू पर थोड़ी सी लबकुशाई करने की जसारत करने लगा हूँ। अगर इसके बैकग्राउंड में थोड़ा अगर जाएं तो सबसे पहले गैलीलियो के दौर में गैलीलियो को एक अपने माशरे में अपने फ़िक्री ख़यालात को लोगों तक पहुँचाने में अपने मजहबी जो पेशवा हैं उनकी तरफ से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गैलीलियो का ताल्लुक़ साइंस से था, तो चूँकि उस वक़्त फिर साइंस और मज़हब उस वक़्त कलीसिया था, यानी ईसाई मज़हब वहाँ पे राइज थे। तो साइंस और मज़हब का वहाँ पे या साइंस और कलीसिया का जो टकराव है वहाँ से शुरू हो गया। और जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक का जो कंसेप्ट है, यानी शुरू में ये समझा जाता था उस वक़्त की ये जो पूरी कायनात है या सूरज है ये ज़मीन के गिर्द घूमती है और ज़मीन एक सेंटर की हैसियत रखती है। ये अक़ीदे की हैसियत हासिल कर चुकी थी। तो इसको गैलीलियो ने साइंसी तजुर्बात और मुशाहिदात के थ्रू इस नज़रिए को चैलेंज करके उसने साबित किया और आवाम के सामने ये नज़रिया पेश किया कि सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर नहीं लगाता, बल्कि ज़मीन जो है एक सोलर सिस्टम के अंदर एक सयारा है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है। तो इधर से ये जो मज़हब और साइंस का जो क्लैश है वो चलता हुआ फिर आगे बढ़ा। फिर आगे जाके चार्ल्स डार्विन ने फिर जो नज़रिया इर्तिक़ा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जब पेश किया, तो उसको भी अपने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसको पेश करने में अपने माशरती जो रुकावटें हाइल रहा और उसको 20 साल का अरसा लगा। और 20 साल के बाद उसने जाके अपना ये नज़रिया आवाम के सामने पेश किया और उसके बाद भी उसको बेशुमार किस्म के रुकावटों का मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इस तरह चलते चलते उसने ये नज़रिया पेश किया कि ये जो पूरी कायनात है ये ख़ुद ब खुद वजूद में आया है, एक सेल से फिर चैम्पियंजी बना है। इस तरह इंसान का ताल्लुक़ जो है वो बंदर के किसी ग्रोह से है। तो इस तरह फिर बाद में फिर आज के जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब शुरू हुआ तो साइंस और मज़हब का जंग जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उरूज पे पहुंचा। और इसमें चूँकि मजहबी जो ईसाइयों की जो रिवायात हैं वो इंतहाई कमज़ोर और दलील पर मुश्तमिल थी, इस वजह से वो माशरे में परवान नहीं चढ़ सका। और साइंस जो है वो तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में उन्होंने जब चीज़ों को डिस्कवर करना शुरू किया तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। और इन जो इस तरह के जो इर्तिकाई जो मराहिल हैं वो तय करता हुआ फिर कार्ल मार्क्स ने फिर समाजी जो नज़रिया है वो पेश किया। और ये दोनों फिर इन चीज़ों की वजह से फिर लोगों ने बिल्कुल ही मज़हब की वजह से ईसाई और कलीसिया के रवैयों की वजह से लोगों ने फिर मज़हब का ही यहाँ तक कि अल्लाह का ही इनकार कर दिया। और एथीस्ट जो हर दौर में रहा है, फिर एथीज़म की जो ज़ुहूर है वो इस दौर में बहुत तेज़ी के साथ फैलना शुरू हो गया। और इस वक्त दुनिया में इस्लाम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है दुनिया में। और इसके मुकाबले में इल्हाद या जो है वो ख़ासकर पाकिस्तान में मुल्हिदों की तादाद बढ़ रही है। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ये गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गांछे का इलाक़ा है और इंतहाई बर्फ़ के पहाड़ों के ऊपर हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पे मौजूद जितने भी चीज़ें हैं आप देख लें, पीछे आगे चारों तरफ जो है यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ हैं। और कुछ ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पर सालों साल 24 घंटे बर्फ़ पड़े रहते हैं। और कुछ ऐसे भी पहाड़ हैं जहाँ पर पथरीले पहाड़ हैं। और नीचे यहाँ संगम में बिल्कुल खूबसूरत वादी यहाँ पर मौजूद है। और ऊपर पहाड़ों से जो ग्लेशियर के पानी हैं इंतहाई साफ़ शफ़ाफ पानी वो
یہاں کھیتوں کو سیراب کرتا ہوا نیچے آبادیوں میں چلی جاتی ہے. تو اس خوبصورت کائنات کو دیکھ کر، اس خوبصورت جگہ کو دیکھ کر، اور یہاں پہ جو پھل فروٹ وغیرہ یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں موسم کے اعتبار سے، بالکل ان چیزوں پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو کسی بھی اینگل سے یہ نہیں لگتا کہ یہ چیزیں خود بخود وجود میں آیا ہے. ان سب کے بنانے والا کوئی نہ کوئی کریٹر لازماً موجود ہے، اور یقیناً وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے انتہائی خوبصورت یہ جو کائنات ہے یہ بنایا. اور انسانوں نے ان چیزوں کو جب سے مقدس سمجھنا چھوڑ دیا تو تسخیر کرتا ہوا یہ خوبصورت کائنات ڈسکور ہو رہے ہیں. بہت شکریہ.